हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। सबसे पहले बकरीद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है बकरीद का पूरा आनंद उठाए होंगे। तो चलिए आज हम थोड़ा सा क्लास भी कर लेते हैं। अब जो है बकरीद खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए एकदम सरल भाषा में हम सीखेंगे क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। उसे कहते हैं जो पर्सन को अफर्मेटिव को निगेटिव में बदल देता है या बदलता है, और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलता है, उसी को जो है हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। जो हाँ को ना में, ना को हाँ में जवाब देता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और इसे नोट करते जाइएगा, तभी आप समझ पाइएगा। याद रखिएगा, जो वाक्य अफर्मेटिव होता है उसे जो है निगेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आई एम अ थिप, ये जो है ये सेंटेंस आपका क्या है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जिसमें जो है नहीं या सबसे पहले जो है WH क्वेश्चन नहीं लगा रहता है, ना ही ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है, उसी को जो है हम अफर्मेटिव कहते हैं, जिसमें जो है ये सब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो आई एम अ थिप, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इसका निगेटिव देखिए, आर नॉट आई। याद रखिएगा जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसमें जो है यहाँ पे ये तो हो गया आर नॉट, ये आपका फूल हो गया, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्टकट निगेटिव कैसे बनाएंगे, ये भी निगेटिव है, ये आपका फुल निगेटिव है, और ये जो है ये शॉर्टकट फॉर्म है आर नॉट। बस यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है और इसमें जो है कोमा मार दिया जाता है और इसके बाद टी लगाया जाता है। तो याद रखिएगा जब क्वेश्चन टैग में आई होता है तो ये तो अफर्मेटिव में एम बनता है, निगेटिव में या WH क्वेश्चन से इसमें जो है एम का प्रयोग किया जाता है और जो है वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई जो है ये आपका प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के साथ क्या चाहिए, आर चाहिए। तो यहाँ पे जो है आर नॉट आई। याद रखिएगा एक बात और, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये आपका जो होता है ये नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। समझ रहे हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। अब यहाँ पे ही तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ में क्या चाहिए भाई, इज चाहिए। और ये जो वाक्य है क्या चीज में है, कौन सा सेंटेंस में है, तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब इसका हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए ही जो है ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या प्रयोग होता है, तो सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए इज हो गया, इज नॉट ही। यहाँ पे देख रहे सब में जो है नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सी ऑलवेज गोज देयर। अब ये तो आपका घुस गया प्रेजेंट टेंस में भाई। तो आप तो जानते हैं जिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है और बाकी सब के साथ में वर्ब 1, ठीक। और निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसमें जो है डू और यहाँ पे डच का प्रयोग किया जाता है, डच का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आप लोग क्लियर होगा। अगर आप लोग टेंस नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पे चौथा नंबर में देखिए ओशुला कैन डू दिस, ये तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा जब पर्सन यानी कि प्रॉपर नाउन यहाँ पे होता है सब्जेक्ट में, तो इसके लिए जो है लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसे जो है हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो कांट ही, वह नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर, वी शैल लिव, हम लोग प्रस्थान करेंगे।
जब सेल विल रहता है तो यहाँ पे जो है सेल विल दे दिया जाता है, और इसका जो है नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एंड कोमा टी। ठीक, तो यहाँ पे जो है वी का वी ही रहेगा। ठीक है, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका जो है निगेटिव का हम एक एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। चलिए अब हम इसका बनाने का रूल देखते हैं, कैसे ये प्रयोग होता है और कैसे नहीं होता है। आप लोग तो यहाँ पे देख लीजिए, जब वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो उसे जो है निगेटिव बनाया जाता है, और जब वाक्य निगेटिव में होता है तब उसे जो है अफर्मेटिव में बनाया जाता है। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो नॉट का शॉर्ट फॉर्म है तो एन कोमा टी लगाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, उसे देखते हैं। यहाँ पे इज, यहाँ पे देखिए इज नॉट, इसमें शॉर्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है विशेष। तो किस सब्जेक्ट के साथ में? तो आई के साथ में। तो याद रखिएगा इसके एम के लिए आर नॉट बनता है, आर नॉट, क्योंकि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एम रहता है आर नॉट। अब यहाँ पे देखिए वाज, वाज रहता है तब वाज नॉट, वेयर रहता है वेयर नॉट, हैवन नॉट मत पढ़िएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है नॉट का। ठीक है, तो हैव नॉट, हैज है तो हैज नॉट, हैड तो हैड नॉट पढ़ा जाता है। जब डू रहेगा तो डू नॉट, जब डज रहेगा तब डज नॉट, ये नहीं कि डजन नॉट, ऐसा मत पढ़िएगा। ठीक है, ईटीसी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसके साथ में नॉट की जगह पर इसका शॉर्ट फॉर्म है एन कोमा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कांट, कुड, कुड नॉट, सेल, सेल नॉट, विल, ओन नॉट, WON कोमा टी। ये नहीं कि ओन माने जितना, ये वर्ब का तीसरा रूप नहीं है भाई। विल का शॉर्ट फॉर्म ओन नॉट होता है। वुड, वुड का वुड नॉट। अब यहाँ पे देखिए शुड, शुड नॉट, मस्ट, मस्ट नॉट, जब मे रहेगा तो मे नॉट। अब ये बताइए जब वाक्य आपका निगेटिव में रहेगा तब आप कैसे प्रयोग इसका करेंगे? तो सीधी सीधी इसका सिंपल भाषा है भाई बहुआ, ई प्रयोग होगा। ठीक है, जब वाक्य आपका जो है निगेटिव में रहेगा तब ये प्रयोग होगा, बल्कि ये नहीं, ये नहीं। ये कब प्रयोग होगा? जब वाक्य अफर्मेटिव में हो तब। जब वाक्य नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, तब उसमें जो है नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, और वहां पे क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए शैल नॉट गो, शैल नॉट आई। ठीक है, तो ऐसा आपका वाक्य नहीं बन पाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा जब निगेटिव में सेंटेंस हो रहेगा तब अफर्मेटिव प्रयोग करिएगा, जब अफर्मेटिव में रहेगा तो निगेटिव का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम एक एक के एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं उसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आई एम नॉट गोइंग देयर, बताया था कि नहीं आप लोग को? जब जिस वाक्य में सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो तो अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? एम के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, आर आई। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। क्या मैं जा रहा हूं? एम आई गोइंग देयर, समझ रहे हैं? तो आई के साथ में बाबू आर का ही प्रयोग किया जाता है जब वाक्य निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों हो। तो यहाँ पे जब यहाँ पे नॉट नहीं रहता है, ये आपका अफर्मेटिव बन जाता है। जब अफर्मेटिव में रहेगा तो बस यहाँ पे क्या करिएगा? आर नॉट आई कर दीजिएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन टैग बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। यही तो क्वेश्चन टैग है जो हाँ को ना में, ना को हाँ में जवाब देता है। अब यहाँ पे देखिए ही वॉज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा था। ये जो आपका सेंटेंस है किस सेंटेंस में है?
क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं? ये जो है आपका सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस में है, निगेटिव सेंटेंस में है। जब निगेटिव में वाक्य रहेगा आपका, वो भी क्वेश्चन टैग में, तो मैं बताया था जब वाक्य अफर्मेटिव में हो तब उसे निगेटिव बनाया जाता है, जब निगेटिव में हो तब उसे अफर्मेटिव में बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ही वॉज नॉट रीडिंग, ये तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसे अफर्मेटिव बनाने के लिए इज ही। इतना ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन टैग में जो इज नॉट या इज रहेगा या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके बाद जो है नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब वाक्य अफर्मेटिव में हो तब आप क्या करेंगे? दे वेयर वर्किंग, वे लोग काम कर रहे थे। ये तो आपका सेंटेंस जो है ये आपका अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे बनाएंगे? तो इसका शॉर्ट फॉर्म प्रयोग करके, वेयर नॉट दे, सॉरी यहाँ पे दे छूट गया था, वेयर नॉट दे, समझ रहे? यहाँ पे अगर नॉट लगा रहता तो ये आपका जो है सिर्फ वेयर से ही काम चल जाता, यहाँ पे जो है ये तब आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बन जाता है। जब नॉट लगा रहता है तब जो है ये आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव बन जाता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, इसमें बाबू झोल झाल ज्यादा नहीं है, समझ रहे हैं? अभी यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, रिजवान कुड नॉट गो, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, बस इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन टैग उसे कहते हैं जो हाँ को ना में ना को हमें जवाब देता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव रहेगा तो उससे निगेटिव में, निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में, समझ रहे हैं? तो ये तो आपका निगेटिव हो गया, तो निगेटिव के साथ में जब हमें क्वेश्चन टैग बनाना हो तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे? नॉट को हटा देंगे, कुड ही, बस हो गया। अब यहाँ पे 5वां नंबर देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम हैड नॉट मेकिंग अ बम। एपीजे अब्दुल कलाम एक बम नहीं बना रहे थे। अब यहाँ पे देखिए हैड ही, यानी कि बना रहे थे, समझ रहे हैं? तो ये आपका निगेटिव हो गया, जो नहीं बना रहे थे। यहाँ पे जब क्वेश्चन टैग में घुसेगा तो ये आपका हो गया बना रहे थे, यानी कि उस समय जब जिंदा थे तब बना रहे थे वो बम, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर नॉट नहीं रहता तो यहाँ पे बाबू नॉट का प्रयोग अवश्य होता, समझ रहे? तो सिर्फ यही है। और चलिए और भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहले इतना याद रखिएगा, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में। आप लोग सोच रहेंगे जो मैं 2 से 3 बार क्यों रिपीट एक चीज का कर रहा हूं, ताकि जो है आपके पास थोड़ा सा भी कंफ्यूजन का झंझट ना हो। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो तब क्वेश्चन टैग में ओन नॉट यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और जब इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो विल यू का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया और ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया गो देयर, तो यहाँ पे इसका निगेटिव होगा क्वेश्चन टैग ओन नॉट यू। और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर कम हेयर ओन नॉट यू, यानी कि क्या नहीं जाओगे। अब यहाँ पे देखिए स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। यहाँ पे देखिए इसका निगेटिव क्वेश्चन टैग ओन नॉट यू। अब यहाँ पे देखिए ईट दिस, इसे खाओ, ओन नॉट यू, क्या तुम नहीं खाओगे। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्वेश्चन टैग में याद रखिएगा ओन नॉट यू का प्रयोग किया जाता है। जब निगेटिव सेंटेंस में होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तब विल यू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डोंट गो देयर, विल यू, क्या तुम जाओगे। डोंट प्ले, क्या तुम खेलोगे। अब यहाँ पे देखिए डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। विल यू, क्या तुम उसे पीटोगे। अब यहाँ पे देखिए डोंट एब्यूज, गाली मत दो। विल यू, क्या तुम गाली दोगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस जब अफर्मेटिव में होता है तो ओन नॉट यू का प्रयोग किया जाता है। जब
इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो विल यू का प्रयोग किया जाता है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज का क्लास हमारा कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।